हे एरीज कनेक्ट विद योर मास्टर। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो आप में भी अपने मेंटोर से कनेक्ट कीजिए, या फिर आपके जो बड़े हैं आप उनसे सजेशन लीजिए। फॉर सम पीपल न्यू रोमांस इज़ कमिंग। आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है और आपको ये नहीं सोचना है कि रिलेशनशिप में मैं कैसे चलाऊँ। आपको प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज़ का। लक इज़ ऑन योर साइड। सो जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने थॉट्स की या फिर अपनी एनर्जीज़ की, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। और कुछ चीज़ें जो आपके सराउंडिंग्स में आपको अच्छी नहीं लग रही हैं उनको रिपेल बैक मत कीजिए। इट्स बेटर टू बी साइलेंट। एंड जो भी सिचुएशन आई है वो अपने आप साइड से निकल जाएगी। अगर आप उस सिचुएशन को उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे तो इट माइट हर्ट द अदर पर्सन, और आपको वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। सो बी केयरफुल। हे टॉरस, हो सकता है आपकी कोई ड्रीम्स हो या डिज़ायर्स हो आपके किसी एडमिशन को लेकर, कोई रिजल्ट को लेकर या किसी प्रमोशन को लेकर। सो मे बी हो चांसेस दिख रहे हैं कि उसमें आपको वो उस लेवल पे रिजल्ट ना मिले, या फिर नेगेटिविटी आने के चांसेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके रिजल्ट्स, आपने इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका वो जो प्रमोशन है वो डिले क्यों हो गया, या फिर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वो आपके लिए क्यों नहीं आ रही है। तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। आपके लिए एडजस्टमेंट आ रहा है तो अपने आप को आपको नेगेटिव नहीं करना है। तो स्ट्रेंथ रखनी है इस वीक आपको। जो भी सिचुएशन है उसमें से निकलने के लिए जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं फील करेंगे तब तक आप अपने आप को बहुत शैटर्ड फील कर सकते हैं। मे बी आपको ऐसा लगे आप सब मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको वो कंप्लीटनेस ना दिखे। सो जस्ट बी पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेस्ट। हे जेमिनाई, अपनी विजन को थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए। हो सकता है कि इस वीक आपको कोई धोखा मिल सकता है, या फिर कोई आपके जो पर्सन हैं उनके बारे में आपको कुछ ऐसा पता लगे जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। तो अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। सो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं करना है। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं उनको आप कंट्रोल कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी जो ड्रीम्स थी वो शैटर हो गई है। सो जस्ट सी द पिक्चर इनटू थ्रू अ बिगर पर्सपेक्शन। सो आपको मे बी ऐसा लगे कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट मे बी आपके बेटरमेंट के लिए हों और आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ बेटर प्लान कर रखा हो। सो आपको होप्स नहीं लूज़ करनी है। अगर किसी इंसान के बारे में आपको आज पता लग गया है तो आपको हैप्पी फील करना है कि मे बी आने वाले टाइम में आप उनके साथ कोई ऐसा कनेक्शन फॉर्म कर लेते हैं जिसकी वजह से आप उस रिलेशनशिप में से बाहर ना निकल पाते। और चीज़ें अगर आपको आज नज़र आ गई हैं सो जस्ट बी पॉजिटिव। कैंसर सनसाइन, इस वीक हो सकता है कि आपको एग्जॉस्टेड फील हो कि आपने मनी भी बहुत लगा दिया है, या फिर आपने अपने वर्क फ्रंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया है और टाइम भी बहुत स्पेंड किया है, बट आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो सारा हार्ड वर्क है वो ड्रेन हो गया है, या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो जस्ट होल्ड योर विजन। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। आप जितना उस चीज़ में स्ट्रेस फील करेंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके एफर्ट डालने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो चीज़ें आपसे उतनी दूर जाने के चांसेस दिख रहे हैं। तो आपको दूर का सोचना है। ओके, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज कीजिए। चीज़ें आपको में भी लग रहा हो कि आउटकम उस लेवल पे नहीं मिल रहा है जैसा आपने सोचा था, बट थोड़ा सा पेशेंस, रिलैक्स एंड पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है। हे लियो सनसाइन, आपको अपने पार्टनर से फाइट नहीं करनी है। बी केयरफुल दिस वीक। मे बी आपको उनका जो बॉसी नेचर है या फिर उनका जो कंट्रोलिंग नेचर है वो आपको अच्छा ना लगे, बट आपको रिलैक्स रहना है और आपको अपनी नॉलेज को यूज़ करनी है। अगर आपका रिलेशनशिप, आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में वो कनेक्टिविटी है या आपके पार्टनर के साथ आपके जो वो एक वाइब्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो बेटर यही होगा कि आपके मन में जो चल रहा है आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। अगर आप उनके पॉजेसिवनेस को या फिर उनके जो बॉसी नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका जो कनेक्शन है वो कहीं और दिखता जाता हुआ आपको दिख रहा है, तो आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, वहीं पर चीज़ों को होल्ड करना चाहिए। नहीं तो आपके रिलेशनशिप में स्टॉर्म आने के चांसेस दिख रहे हैं, और अभी अगर आपने चीज़ों को नहीं संभाला तो वो बिगड़ सकते हैं। तो जस्ट टेक एक्शन और सिचुएशन को सॉल्व कीजिए। हे वर्गो,
वर्गो, आपने अपना बेस्ट डाल दिया है, आपने अपने एफर्ट्स कर लिए हैं, अब आप लेट गो कर दीजिए और रिलैक्स होकर बैठ जाइए। आपने जो भी प्रोजेक्ट था या फिर कोई रिलेशनशिप था, आपने उसमें बहुत मेहनत की है, अब आपको सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करना है। जो आपके लिए बना है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आपके लिए पावरफुल चेंज आ रहा है, सो जस्ट आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई रखना है और आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, कहीं पर आपने हार्ड वर्क किया है रिलेशनशिप में, अपने करियर फ्रंट में, तो आपको उसके गुड रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है और आपको चांसेस दिख रहे हैं कि वहाँ क्या होगा, तो आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है। एक गुड सैलरी के साथ आपके लिए जॉब मैनिफेस्ट हो रही है। सो जस्ट बी केयरफुल। आपके लिए इस वीक जो भी आपने किया है, आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, लेट गो करना है एंड सिर्फ ये सोचना है कि अब आपके लिए सब अच्छा होगा। हे लिब्रा, लिब्रा आपको बहुत सोच समझ कर चूज़ करना होगा और बहुत चीज़ों पे वर्क करना होगा। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप सिर्फ बैठकर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। मे बी आपके पास 2 प्रपोजल आए इस वीक और आप सोच ना पाएँ कि किसको हाँ करें और क्या नहीं, तो आपको कमिट करना होगा और ये सोच कर करना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट होगी। सो जस्ट डोंट लूज़ होप। किसी भी सिचुएशन में आपको एक सिचुएशन चूज़ करनी है और सोच समझ कर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। फॉर सम पीपल न्यू कनेक्शन आ रहा है, मे बी आपको एक प्रपोजल आने के चांसेस दिख रहे हैं इस वीक, बट आपको किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और सोच समझ कर डिसीजन लेना है एंड स्ट्रेंथ रखनी है कि जो भी आपके साथ आगे होगा वो सब अच्छा होगा और अपने पास्ट को भूल जाना है आपको। स्कॉर्पियो, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है और यूनिवर्स भी आपको वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको जो भी आपकी मे बी डिज़ायर्स हैं उसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। एंड या फिर आप कोई ऐसा पार्टनर डिज़ायर कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं पर और इन्वॉल्व है और आप चाहते हैं कि वो जो पार्टनर है, वो जो एक इंसान है जिसको आप लाइक करते हैं, वो अपने रिलेशनशिप को छोड़कर आपके साथ कनेक्ट बनाए। तो आपको ये केयरफुल होना होगा कि आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना होगा कि अगर वो कहीं और किसी के साथ स्टक हैं तो आप इन्वॉल्व मत ही उस चीज़ों में होइए। और अगर आपकी लाइफ में जो और रिलेशनशिप हैं उनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आपके लिए क्या सही है। आज में भी आपको ऐसा लगे कि चीज़ें आपके लिए ये सही है या वो सही नहीं है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी वो चीज़ें आपके लिए सही हो। सो केयरफुली आपको डिसीजन लेना है। सेजिटेरियस, धनु राशि, आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हर चीज़ के लिए आपको पहले सोचना समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा कर जाएं या कुछ ऐसा बोल जाएं कि जिसकी भरपाई आप खुद भी ना कर सकें। तो जस्ट बी केयरफुल। ओके, आपकी जो ड्रीम्स हैं वो ज़रूर फुलफ़िल होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने नेगेटिव हो जाएं अगर चीज़ें आपके सराउंडिंग में आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं कि आप हर चीज़ से फ़ाइट कर लें, इवन आप गॉड से फ़ाइट कर लें और बाद में आप उस चीज़ को कवर अप ना कर सकें। सो आपको हर डिसीजन सोच समझ कर लेना है। जो भी आप बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे। अगर कोई चीज़ें आपके लिए प्लान अभी तक नहीं हुई हैं तो थोड़ी सी वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जो आपके लिए बना है, जो आपको मिलना है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। मे बी टाइम लग रहा है, बट आपको ये समझना है कि आप अपने आप पर वर्क कीजिए। आपको टाइम मिला है, सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। कैप्रिकॉर्न, आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो चला गया है उसको आपको जाने देना है। आपको ये नहीं समझना है कि आप बहुत ऑर्डिनरी इंसान हैं एंड आपको अपनी वैल्यू करनी है, बिकॉज़ आपने अपना बेस्ट किया है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी किसी गलती की वजह से आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो गलत लिए हैं, जिसकी वजह से आप इस वीक थोड़ा सा अपने आप को लो फील कर सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आप डिसाइड ना कर पाएँ कि आपको अब किस रास्ते को चुनना है। तो आपके लिए रेनबोज़ आ रहे हैं, तो आप जो भी अपनी लाइफ में कर चुके हैं उसको आपको डिलीट कर देना है और आपको आगे बढ़ना है। किसी की बातों में नहीं आना है और आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, उस अकॉर्डिंग अपने आप को आपको एडजस्ट करना है। तो जस्ट थिंक अबाउट योर हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। जो आपको अच्छा लगता है आपको वो करना है। आपको सबके बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके लिए रेनबोज आ रहे हैं।
एक्वेरियस आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ये सोचकर कि शायद आपकी किस्मत में यही लिखा है, आपके लिए नेगेटिविटी लिखी है, या फिर आपके लिए वो आपका जो एक लव रिलेशनशिप है जिसमें आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं और वो ज़बरदस्ती आपकी अरेंज मैरिज कराना चाहते हैं। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो भी चीज़ें हैं आप वर्क कीजिए उन पे, अपने आप को डिप्रेस मत कीजिए एंड जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने जितना हो सके अपने लाइफ पे वर्क कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने पार्टनर से बात कीजिए कि चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है, डिप्रेस नहीं होना है और चीज़ों पे आपको वर्क करना है, अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना है। अगर आपके करियर फ्रंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लिए आपको ये सोचना है कि आप के जो कलीग्स हैं उनके साथ आपकी कोई पॉलिटिक्स चल रही है वर्क फ्रंट में, तो आपको गिव अप नहीं करना है, हर चीज़ों को मेंट करना है। हे पाइसेस, बहुत टाइम से अगर आपको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में वो अकेलापन है और आपको लगता था कि आपकी ज़िंदगी में आगे पता नहीं जो अंधेरा चल रहा है उसमें रोशनी आएगी या नहीं आएगी, तो आपको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आ सकती है। आपको आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आ सकता है जो आपकी लाइफ को एक ब्यूटी दे दे, आपकी जो एक सैड सी लाइफ थी उसमें कलर लेकर आए और आपको ऐसा लगे कि यूनिवर्स आपके साथ फेयर हो रहा है, या फिर जो भी आपके जो कर्मास थे मे बी उसका आपको गुड रिजल्ट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको सिर्फ मेडिटेट करना है और रिलैक्स करना है और ज़्यादा सोचना नहीं है। सो आपको सिर्फ बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स में। जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर आपको एक नेगेटिविटी में आप स्टक हो जाते हैं, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है। लव योर सेल्फ, लव द सराउंडिंग्स, और जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है।